Today we'll talk about getting clients off of Fiverr और Upwork। बहुत हो गया। अपने करियर थोड़ा आपको बैकग्राउंड अपना देता चलूँ। फ्रीलांस कॉपीराइटर। आई स्टार्टेड आउट बैक इन 2017 और तब से मैं कॉपी राइटिंग सर्विसेज दे रहा हूँ। उस टाइम पाकिस्तान में बिल्कुल ट्रेंड नहीं था कॉपी राइटिंग का और ये सब कुछ क्या होता है। ये हमने शोर मचा मचा के आपको इश्तेहार दिखा दिखा के आदत डलवा दी और पता करवा दिया कि आफ्टर ऑल व्हाट इज़ कॉपी राइटिंग। खैर, तो आई वेंचर्ड आउट ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। फाइवर अपवर्क पे मैंने अपना काम शुरू किया था, अपना करियर, और इट ग्रू टू अ पॉइंट। अपवर्क वॉज रादर ईजी टू हैंडल फॉर मी, क्योंकि वो मैं $10,000 तक स्केल किया ना, जैसे अपना अपवर्क प्रोफाइल। उसके बाद आई काइंड ऑफ पिवटेड टुवर्ड्स फाइवर, क्योंकि मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा काम आ रहा था। द थिंग अबाउट फाइवर इज़, जब आपको फाइवर पे ऑर्डर्स आने लगते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी नहीं रहती। ठीक है, वो फिर प्लेटफॉर्म की होती है। प्लेटफॉर्म विल कीप गिविंग यू ऑर्डर्स एंड इट विल कीप एक्सपेक्टिंग यू टू नो वर्क फॉर क्रेजी आवर्स। ऐसा भी टाइम था कि मैं दिन में 15 घंटे 16 घंटे भी हम लोग काम किए इंडिविजुअल, जब मैं अकेला काम कर रहा होता था। और वो बिल्कुल भी उसको क्या सस्टेनेबल नहीं होता। इन प्लेटफॉर्म्स पे वाइल दे हेल्प्ड मी स्टार्ट माय करियर, और अभी जिस पोजीशन पे हूँ मैं वहाँ इन्हीं प्लेटफॉर्म्स की वजह से आया हूँ। लेकिन गेम जो है ना असल, वो शुरू होती है इनके बाद। ठीक है, हम बहुत पीछे हैं यार, आई एम सॉरी टू से। मैं खुद भी ये नहीं कह रहा कि मैं सुपरमैन हूँ, लेकिन चीज़ें सीख रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को, और स्टिल देयर इज़ अ लॉट टू लर्न फॉर अस, इवन फॉर इस पोजीशन पे मैं हूँ, इस पोजीशन पे भी। और अभी रिसेंटली व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इज आई हैव स्टार्टेड हायरिंग दीज कोचेस टू हेल्प मी अपने करियर में। और ये वो वाले कोचेस नहीं हैं जो आपको रेगुलर मिलते हैं। वो कोचेस हैं जिनकी मिन्नत करनी पड़ती है, प्लीज़ यार प्लीज़ सिखा दे प्लीज़। ये एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स, एजेंसी ओनर्स होते हैं जिनको आप परसू करते हो, और उनको बड़े हाई एंड रिटेनर वो लेते हैं आपसे, पैसा ही पैसा लेते हैं आपसे, और वो इवेंचुअली दे टेल यू देयर सीक्रेट्स और किस तरह से वो क्लाइंट्स ले रहे हैं। खैर, हम आज के जो ये सेशन है इसमें विल डू टू थिंग्स। आपको मैं बताऊंगा कि क्लाइंट्स का क्या सिस्टम होता है, और उसके बाद एक हम लाइव वॉक थ्रू करेंगे द प्रोसेस जो मैं यूज़ करता हूँ टू गेट द क्लाइंट्स दैट आई हैव, जो हाई टिकट क्लाइंट्स होते हैं ऑफ ऑफ फाइवर ऑफ के अलावा। ये आज का हमारा टॉपिक है जी, आप सबको जैसा कि यू नो प्रॉब्ली ऑलरेडी, हाउ टू गेट क्लाइंट्स विदाउट रिलाइंग ऑन फाइवर और अपवर्क। मेरा नाम शहजाद खान है, और मेरा ब्रांड जो है वो है द लैपटॉप लिविंग। लैपटॉप लिविंग पे हम बात करते हैं कॉपी राइटिंग वगैरह की और क्लाइंट्स की, तो वो भी आप यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। ये कि 32 मिलियन से ज़्यादा बिजनेसेस हैं अमेरिका में, या 32.5 मिलियन समथिंग है। हर साल ऑब्वियसली नए आते हैं। द गुड थिंग इज कि यू डोंट हैव टू वर्क विद 32 मिलियन बिजनेसेस, यू ओनली नीड टू, मैक्सिमम टू या एक बिजनेस टू स्टार्ट मेकिंग $3,000 से $5,000 अ मंथ। ऑब्वियसली यू कैन स्केल, वो किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, उस पर हम इंशाल्लाह भी बात करेंगे। बट जिस्ट ये होनी चाहिए कि एक क्लाइंट चाहिए। यू कैन फेल 50 टाइम्स, 70 टाइम्स, 100 टाइम्स, इट इज़ ओके। वो 101 पे भी आपको एक क्लाइंट मिल जाए और यू आर सॉर्टेड। ठीक है, यू विल बी मेकिंग $3,000 से $5,000 अ मंथ, विच इज़ इक्वल टू 1 मिलियन से 1.8 मिलियन रुपीज़। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई आ रही है, आ गई है, बल्कि आ रही है। इस तरह की आप इनकम बना लो, अगर $3,000 भी बना लो महीने के, तो यू विल बी ऑन द सेफर साइड कि हाँ ठीक है, टेंशन ज़्यादा नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगली स्लाइड पे प्लीज़ अगर हम चलें बराबर। क्यों यहाँ पे ज़रूरी है कि क्लाइंट्स की जो टाइप्स है ना, वो समझना ज़रूरी है फॉर वी डाइव इनटू क्लाइंट सिचुएशन क्या सीन है। एक तो होते हैं जिनकी इमीडिएट प्रॉब्लम होती है, उनको उनकी कोई वेबसाइट का मसला है, या उन्होंने बिजनेस, उनको बहुत ज़ोर से है कि जी बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट वे करना है, कुछ भी हो जाए काम शुरू करना है। तो वो होते हैं जिनकी इमीडिएट प्रॉब्लम होती है और दे आर लुकिंग फॉर सोल्यूशंस। फिर होते हैं कि जिनको ज़रूरत होती है, बट इतना ज़्यादा उनको मसला नहीं होता कि वो हर्ट कर रहा, और वो स्पेशली जाके ढूंढ रहे हों समवन टू हेल्प देम फिक्स दैट प्रॉब्लम। और तीसरे हैं जिनको हाँ फ्यूचर में या ऑफ एंड ऑन ज़रूरत पड़ती रहती है उस पर्टिकुलर स्किल सेट की, उस पर्टिकुलर पर्सन की। ये 3 तरह के क्लाइंट्स हैं। और मोस्ट केसेस में आपका जो सबसे पहला टियर है ना, इसके पास सबसे कम पैसे होते हैं,
यही टियर आपको फाइवर अपवर्क पे मिलता है, जो कि जॉब्स पोस्ट करके और दे आर वो आपको यूज़ कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं, दे आर लुकिंग फॉर पीपल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, उनको पेन होता है। और यही वो लोग हैं जो आपको एक्सटॉर्ट भी करते हैं, अक्सर तंग भी करते हैं। जो सेकंड दो हैं, दे आर द राइट पीपल, और उनको आप यूज़ कर सकते हैं टू चार्ज मोर और स्केल एज अ फ्रीलांसर। दे गेट रॉन्ग दी सर्टन थिंग्स, वो ये हैं कि जब आपको सर्विस अपनी ऑफर करने की बारी आती है, इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग योर सर्विस टू पीपल हु कैन अफोर्ड योर सर्विस, लोगों को कन्विंस करने बैठे होते हैं कि प्लीज़ मेरी सर्विस ले लें, बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी ये गलती करते हैं, हालांकि उनको मैं समझा समझा के थक गया हूँ। आपने क्वालिफाई करना होता है बिजनेस को जिसके साथ आप काम करोगे। नॉट एवरीवन इज योर क्लाइंट, नॉट एवरीवन कैन पे यू अ रिटेनर और पे यू व्हाट यू वांट देम टू पे यू, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि किसी को भी पिच करने से पहले या किसी के साथ जाने से पहले आपको ज़रूरी है कि आप उनको क्वालिफाई करें कि ये आपको पैसे दे भी सकता है या नहीं दे सकता। वो खुद ही गरीब है अगर बेचारा, तो आपको क्या पैसे देगा, आपको अमीर कहाँ से बनाएगा। दूसरा, अगेन मैंने भी गलती की थी, अगर रफ्फा समझता था ज़िंदगी यही है, और आई वॉज रॉन्ग। और बहुत ये इशू है पाकिस्तान में, पता नहीं क्यों इशू है कि हम लोग वी फील गिल्टी व्हेन इट कम्स टू चार्जिंग मोर। भी आपको कोई क्लाइंट है और क्लाइंट कह के ब्लैंक चेक आपको मैं देता हूँ, पैसे लिखो वेबसाइट कॉपी लिखने के या वेबसाइट डिज़ाइन करने के, आप उसके ऊपर $1 लाख भी लिख सकते हो। लेकिन हम चूंकि हमारी थोड़ी ज़रा ग्रूमिंग इस तरह की, हमारी सोसाइटी में पैसे को बुरा कहा जाता है, हमें कहा जाता है पैसा तौबा तौबा दूर रहो, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो हराम का है, इस तरह की चीज़ें शेयर की जाती हैं सोसाइटी में, गलत नॉर्म्स हैं। उसकी वजह से हम लोग क्लाइंट से भी जब चार्ज करने की बारी आती है तो डोंट चार्ज देम व्हाट द प्रोजेक्ट और दैट पर्टिकुलर थिंग इज वर्थ। लिहाजा इस चीज़ को भी अपने ऊपर काम करना है हम लोगों ने, ये क्वालिटी के ऊपर हम लोगों ने फोकस करना है, और पैसे उतने ही मांगने जितने दिल करे, दिल जितना करे उतने पैसे मांगो, इसके ऊपर बात करेंगे। और एफर्ट पुट नहीं करते जी, बिल्कुल नहीं करते। देखें, in order to be successful you have to get scale or magnitude on your side. Instead of doing 50 outreaches a day, do 500। टीम रख लो, सपोर्ट ले लो, वीएस हायर कर लो। तो जब तक आप जो है स्केल नहीं करोगे और वो चीज़ बार बार इम्प्रूव नहीं करोगे, ज़्यादा चांसेस नहीं लोगे, आपका सीन नहीं बनेगा। ये भी बहुत ज़रूरी है एफर्ट पुट करना। और आप लोगों में से बहुत सारे इंक्लूडिंग मी, हमारे पास कोई फॉलो अप सिस्टम्स नहीं होते। हम बस एक मैसेज, अव्वल तो हम कोल्ड आउटरीच करते ही नहीं है, अगर करते भी हैं तो कोई सिस्टमाइज्ड नहीं है, उसको फॉलो अप्स नहीं है, और ये सारी चीज़ें नहीं है। इसके ऊपर बात करेंगे वीएज और किस तरह से हमें चलना है। अगर आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते वीए तो ना करो, लेकिन यू हैव द लग्जरी ऑफ टाइम। देखो, लेकिन आइदर आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, किसी हर चीज़ का ना प्राइस होती है, या तो टाइम के थ्रू पे की जाती है या पैसे के थ्रू। आपके पास पैसे नहीं है कोई मसला नहीं, टाइम तो है ना, टाइम को यूज़ करें। अगर आपके पास टाइम की कमी हो रही है, आप थोड़े पैसे आ गए तो फिर आप पैसे को यूज़ करते हैं। ये सॉरी वो क्लाइंट्स हैं जो फाइवर अपवर्क पे आपको मिलते हैं, ऑब्वियसली हैव लेस मनी, हैव मोर टाइम, दैट इज़ द रीज़न व्हाई दे माइक्रो मैनेज यू एंड टेल यू व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू थिंग्स। और मोस्ट लाइकली ये होता है कि दे आर न्यू टू व्हाट दे आर डूइंग, इसलिए आपने देखा होगा अक्सर ये जो क्लाइंट्स होते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, इनको कुछ भी नहीं पता होता व्हाट दे आर डूइंग, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मार्केट कैसे हो रहा है, बिजनेस कैसे हो रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इस वजह से ये मोस्टली क्लाइंट्स आपको मेजोरिटी जो है फाइवर अपवर्क पे मिलती है। जिसके पास पैसे ही नहीं है वो आपको क्या पैसे देगा, वो तो आपको $5-10 ही देगा ना बेचारा, उसका कसूर भी नहीं है उसने, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड बिजनेस और वट, और एट द सेम टाइम उनके पास है ही नहीं, पैसा ही नहीं है कि आपको देने के लिए। तो ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि ऐसी जगहों पे जाए जहाँ पैसे देने वाले लोग हों, उनके पास पैसे भी हों, ठीक है। फाइवर और अपवर्क पे आपको ज़रूरत नहीं होती टू नीश डाउन, क्योंकि वो लोग खुद ढूंढ रहे होते हैं आपको, आपकी तरफ खुद चल के आ जाते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरली ये नेसेसरी कि आपके पास ये सब सारी चीज़ें हों कि भी मैं इस नीश में इस फला नीश का बंदा हूँ। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बड़ी ब्रॉडर मार्केट में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, इतना ज़्यादा लोग, इतनी ज़्यादा कंपटीशन है,
अगर आप क्लियरली किसी को नहीं बताओगे मैं आपके टाइप का हूँ या मैं आपके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला बंदा हूँ, तो आप लोगों तक लोग पहुँच ही नहीं सकेंगे। लिहाजा सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज़ है आपकी नीश सेलेक्ट होनी चाहिए। अब मेरे सामने से कोई गुजरा है अभी, तो डोंट माइंड दैट प्लीज़। नीश सेलेक्ट क्या होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलरली किन लोगों को आप हेल्प कर रहे हो, सर्व कर रहे हो। तो मैं 5 एग्जांपल्स देता हूँ अच्छी प्रॉफिटेबल निशेस की। सबसे पहली है बिजॉप। बिजॉप इज़ अ वेरी गुड निश, यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ऐसे लोग जो कि आज कैनवा फाइवर बेचेंगे, कल वो एआई का कोर्स कोई बेचेंगे, परसों वो क्या कहते हैं कोई और मार्केटिंग की एंगल। बिली जीन इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, वो पक्का बिजॉप का बंदा है। बिजॉप की एक नीश है, आप बिजॉप वालों को हेल्प करें डिज़ाइन देयर क्रिएटिव्स। आप ई कॉम में चले जाओ, ई कॉम बहुत बेहतरीन नीश है, मैं खुद इस नीश में हुआ है। कंपटीशन भी बहुत है उसमें, क्योंकि मेरे जैसे उसमें बैठे हैं। उसमें ये होता है कि ई कॉम में आप कर सकते हो कि यहाँ आप अगर आप फॉर इंस्टेंस डिज़ाइनर हो, तो मैं ई कॉम के सोशल मीडिया का डिज़ाइनर हूँ, स्पेशलिस्ट हूँ। आप नीश आपके लिए में जाना ज़रूरी है। और आप एक नीश सेलेक्ट कर सकते हैं कि इन्फो मार्केटर्स। इन्फो मार्केटिंग और बिजॉप थोड़ी सी आपस में रिलेट करती है, लेकिन जो लोग इन्फो मार्केट कर रहे हैं, तो मैं हूँ, आई एम एन इन्फो मार्केटर। कॉपी राइटिंग का कोर्स है मेरा, मिसाल के तौर पे, तो मैं वो मार्केट कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, तो मैं इन्फो मार्केटर हूँ। इन्फो मार्केटर्स की बहुत डिमांड है, उसका बहुत ज़्यादा काम है। उस इन नीश में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उनको, टेक सेवी नहीं होते अक्सर इन्फो मार्केटर्स, होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, खैर। तो आप उनको अपनी सर्विसेज दे सकते हो, तो वो भी एक अच्छी नीश है आपके लिए। इसी तरह से स्टार्टअप्स की बहुत अच्छी नीश है। स्टार्टअप्स के पास होती है फंडिंग। जो फंडिंग होती है ना, तो इसका मतलब है वो आपको दे कैन पे यू वेल। हाँ, वो स्टार्टअप्स जो बूटस्ट्रैप्ड होते हैं, जो वो खुद अपनी जेब से ही अपना स्टार्टअप चला रहे हैं, उनके पास थोड़ा ज़रा घबरा लेना जाने से पहले। लेकिन यू कैन बी अ डिज़ाइनर, यू कैन बी अ यूएक्स या यूआई डिज़ाइनर फॉर स्टार्टअप्स, फॉर फिनटेक स्टार्टअप्स, या यू कैन बी अ यूएक्स डिज़ाइनर फॉर और कौन से स्टार्टअप्स होते हैं यार, टेक होते हैं, और एड टेक वाले स्टार्टअप बन जाओ। तो मिसाल ये दे रहा हूँ, इस तरह से आप अपने आप को नीश डाउन कर लो। और जाते ई कॉम मैंने आप लोगों को बता दी, तो ये निशेज़ हैं, इनमें आप नीश डाउन करेंगे, अपनी ऑफ़र बनाएंगे। वक्त की ये मजबूरी है, ऑफ़र बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में हम ऑफ़र्स के बाद कोई बात ही नहीं करता। मैं अभी चीख चीख के थक गया हूँ, मुझे डॉक्टर ने बोलने से भी मना कर दिया, इतना मैं बोला हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो क्रिएट एन ऑफ़र जी। आप अपनी ऑफ़र में स्पेसिफिक होंगे, आप किसको हेल्प कर रहे हैं और किस तरह से हेल्प कर रहे हैं। अगर आपका ये लाइन, ये स्लोगन स्पेसिफिक नहीं है, तो पीपल वोंट नो what you do, who you are, or they will skip to the next person, ठीक है। तो फॉर मैंने एग्जांपल दिया, हेल्प कोचेज एंड कंसल्टेंट्स गेट मोर सेल्स थ्रू माय हाइपर टारगेटेड फेसबुक एड्स। या इफ यू आर अ फुल स्टैक इंजीनियर, तो आप कह सकते हैं कि जी आई हेल्प फिनटेक स्टार्टअप्स डिवेलप देयर वो क्या कहते हैं यार, टेक स्टैक, या उनका जो भी आप डेवलप करके देते हो, मुझे टेक्निकल नहीं पता, सॉरी। तो वो मैं आपको हेल्प बनाने में देता हूँ। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल ऐप डेवलपर हो, तो हाशिर आप यूँ कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि जी आई हेल्प फिनटेक स्टार्टअप्स क्रिएट क्या कहते हैं जी, स्क्रॉल स्टॉपिंग। वैसे इसमें स्क्रॉल स्टॉपिंग नहीं बनता, बट इट कैन बी एनीथिंग। हेल्प स्मूथ सीमलेस मोबाइल एप्लीकेशंस, ठीक है। तो आपकी जो सर्विस है उसको पेयर कर दो अपनी नीश के साथ, तो आपकी ऑफ़र बन जाती है। अब ऑब्वियसली ऑफ़र में बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी होती हैं, गारंटीज़ की ऑफ़र होती हैं, और मुख्तलिफ तरह की ऑफ़र्स होती हैं कि जी कुछ मनी बैक गारंटी दे रहे होते हैं कि मैं अगर ये आपको करके दूंगा और उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो मैं आप पैसे वापस, मिसाल के तौर पर। दिस इज़ समथिंग यू कैन इनकॉर्पोरेट इनटू योर ऑफ़र। तो व्हाट यू कैन डू इज़, आप फॉर नाउ अपनी सिंपल ऑफ़र रखें इसी तरह की। हाँ, अगर आप एडवांस्ड हो, तो देन यू कैन ट्वीक योर ऑफ़र और इसमें स्टार्ट एडिंग वैल्यू। अब आप मुझे प्लीज़ टाइम का बता दीजिए, हमारे पास कितना टाइम है, क्योंकि मैं बोलता रहूँगा तो मैं फिर बोलता रहूँगा सारा दिन आज। कोई खास such time limit नहीं है। ठीक है, गुड, फेयर इनफ। Yeah, you can present and you can take your time. And I think until 5:30, 5:40, 5:40 should be good. ओके, फेयर इनफ, फेयर इनफ, थैंक यू। अगली स्लाइड पे अगर हम प्लीज़ आएँ। आखिरी इसमें एक चीज़ मैंने लिखी हुई है, ये वाली, हम बिल्कुल एंड पे आ गए लगता है।
ऐसे ही आए, सॉरी, हाँ, प्रोडक्टाइज योर ऑफर। ये चीज़ अगर आप कर लो अकॉम्प्लिश इसको, तो यू विल बी गोल्डन। इसकी मिसाल देता हूँ मैं, ठीक है। एक होती है कमोडिटाइजिंग योर ऑफर, या कमोडिटाइज कुछ भी करना किसी चीज़ को, या कमोडिटीज़ होती हैं। एक होती है जो भी ऑफर वैल्यू ड्रिवन ऑफर होती है। कमोडिटी क्या है? जिस तरह से टूथपेस्ट है, इट इज़ अ पीपल यूज इट, एवरीडे चीज़ है। तो कंपनियों का क्या उस पर है कि अच्छी से अच्छी टूथपेस्ट हो, कम से कम प्राइस हो। मोबाइल फोन्स, अच्छे से अच्छा मोबाइल सस्ते से सस्ता होना चाहिए, उसमें कैमरा भी हो, उसमें ये भी हो, वो भी हो, लेकिन सस्ता हो। ठीक है, ये होती है कमोडिटी, किसी चीज़ को कमोडिटाइज कर देना, किसी चीज़ में वैल्यू ऐड करना और उसको प्रोडक्टाइज कर देना। ये इसके बारे में आज हमने बात करनी, ये बहुत ज़रूरी है, और उसको ऑफर में कन्वर्ट कर लेना। मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये फ़ोन है मेरे पास, इस फ़ोन की कीमत कितनी है मार्केट में? S21 आजकल कितने का हो गया होगा? बता, किसी को पता है? नहीं पता। 2 लाख का होगा शायद, पता नहीं। 2 लाख का फ़ोन है, सबको पता है 2 लाख का फ़ोन है। आपकी कोशिश होगी आपको सस्ते से सस्ता मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही फ़ोन 2 लाख वाला आपसे कहूँ कि यार इस फ़ोन में मैंने अपना पूरा, जितने मेरे पोर्टफोलियो पीसेज हैं आज तक, मैंने जो भी कॉपी लिखी है ना ज़िंदगी में, 3500 प्रोजेक्ट्स की हैं, सब सैंपल्स इस फ़ोन में ऐड हैं, ठीक है। इस फ़ोन में, फ़ोन बुक में टॉप 10 सर्विस प्रोवाइडर्स का की लिस्ट मौजूद है, जिनके से मैं काम पर्सनली करवाता हूँ, ठीक है। इस फ़ोन बुक में मेरा जो 6 फिगर कोर्स है, उस पूरे कोर्स का कंटेंट मौजूद है, डाउनलोड हुआ हुआ, जब मर्जी देखो, जहाँ मर्जी, इस फ़ोन में, ठीक है। इस फ़ोन के अंदर मैंने अपना नंबर स्पीड डायल पे रखा हुआ है। कभी भी कोई टेंशन हो, मुझे सुबह 1 बजे से लेके दोपहर 1 बजे से लेके शाम 4 बजे के दरमियान कभी भी कॉल कर लेना, सवाल पूछ लेना, ठीक है। इस फ़ोन में मैंने अपना फाइवर अकाउंट भी लॉगिन रखा हुआ है, अपना अपवर्क अकाउंट भी लॉगिन रखा हुआ है, ठीक है। आप देख लो कि मैं क्या कर रहा हूँ अकाउंट्स में, ठीक है। अब क्या किया मैंने, फ़ोन में कुछ वैल्यू वाली चीज़ें ऐड की। अब मैं इस फ़ोन को महंगा बेच सकता हूँ 2.5 लाख से ऊपर, एग्री करेगा मेरे से? इतनी चीज़ें इसमें मैंने ऐड की हैं, और मैं किसी को कहूँ कि ये फ़ोन अब मैं 2.5 लाख का नहीं, मैं इसको 4 लाख में बेच रहा हूँ, कोई लेगा मेरे से ये फ़ोन? बिल्कुल लेंगे लोग। तो क्या किया मैंने, उसमें वैल्यू ऐड कर दी। अब मैंने एक कमोडिटी को ऑफर में कन्वर्ट कर दिया। आपने अपने ऑफर्स के साथ भी यही करना है। इंस्टेड ऑफ जस्ट सेलिंग योर राइटिंग सर्विसेज, या जस्ट सेलिंग योर नो डिज़ाइन सर्विसेज, आपने क्या कहना है, अपने बिजनेस ओनर के लिए उसको नो ब्रेनर बनाना है। हाउ विल यू डू दैट? यू कैन डू दैट बाय ई कॉमर्स है, ई कॉम की नीश है। ई कॉम वालों को बहुत ग्राफिक्स चाहिए होते हैं, उनको कभी इमेजेस चाहिए एड्स के लिए, कभी उनको सोशल मीडिया पोस्ट चाहिए, कभी उनको इंस्टाग्राम पे अलग चाहिए, कभी टिकटॉक की रील्स चाहिए, कभी फिर इंस्टाग्राम, बहुत कुछ चाहिए। वाई डोंट यू मेक इट नो ब्रेनर फॉर दैम? एक ब्रांड है डिज़ाइन जॉय, इसकी ना मैं आपको यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ इन द चैट। लुक एट दिस गाय, इसकी वेबसाइट पे जाके देखें व्हाट इज ही डूइंग टू हिज डिज़ाइन सर्विसेज। सेलिंग ए सब्सक्रिप्शन, उसने अपनी ना सर्विस को प्रोडक्टाइज कर दिया। ही डज अबाउट $2 to $3 million उसमें कहते हैं साल में रेवेन्यू, बाय बीइंग अ डिज़ाइनर, ठीक है। इस तरह से किया उसने, बाय प्रोडक्टाइजिंग इस सर्विसेज, कि जी ये पैकेज इतने में मिलेगा, 10 क्रिएटिव इतने में, 20 क्रिएटिव इतने में, 40 इतने में, मिसाल के तौर पर, ठीक है। और जस्ट उसमें बोनसेस ऐड कर दें, उसमें वैल्यू ऐड कर दें, और मेक श्योर करें कि वो प्रोडक्टाइज ना हो जाए, कि आपस में कल को कंपटीशन पे ना लग जाना, वो 50 दे रहा है तो मैं 60 दूंगा, या वो 60 दे रहा है तो मैं 80 दूंगा, इस तरह के चक्कर में ना लग जाना, ये प्रोडक्टाइज लड़ाई में ना पड़ जाना प्राइस कंपटीशन में, कि थोड़े में ज़्यादा, वो चीज़ नहीं करनी। हमने उनको ज़्यादा में ज़्यादा वैल्यू देनी है, और एट द सेम टाइम उसको हमने सपोर्ट करना है थ्रू और ऑफर्स, थ्रू बोनसेस, बाय ऑफरिंग ग्रेट कस्टमर सपोर्ट, इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है, प्रोडक्टाइज करना है अपनी ऑफर को। तो इसको बैठ के ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, सोचिए
कि आखिर किस तरह से आप अपनी सर्विस को इम्प्रूव और इम्प्रोवाइज और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो स्केलेबल होते हैं। आप कितने प्रोजेक्ट कर लोगे, किसी से $10 का एक प्रोजेक्ट पकड़ लिया, किसी से 20 का पकड़ लिया, किसी से 100 का पकड़, कितने करोगे? फिर $10,000 कमाने ही करते रहोगे, भागते रहोगे। भागना नहीं है। तो आप प्रोडक्टाइज कर लोगे ना तो आप सबको एक ही प्रोडक्ट बेचनी है, ठीक है, एक ही पैकेज बेचना है और दैट इज इट। और वो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है और आपको उससे ज़ाहिर है यू मेक मोर एज अ फ्रीलांसर। 2 ways to get these clients। आसान तरीका, 2 आसान तरीके। आसान नहीं है इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट के मेहनत ज़्यादा है इन पे, बट उनका रिजल्ट जो है वो भी उसी तरह से आपको फिर अच्छा मिलता है। तो पहला जो है, बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड एंड मेक पीपल कम टू यू इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑन फाइवर पर काम दे दो ना। यू पोजीशन योरसेल्फ एज एन अथॉरिटी और पीपल कम टू यू। दूसरा है आउटरीच। यहाँ पे आपने जाके कहना काम दे दो, लेकिन आपने इंस्टेड ऑफ फाइवर के लोगों को कह रहे हो कि प्लीज़ काम दे दो, आप अमीर लोगों को कह रहे हो, आप 7, 8, 9 फिगर बिजनेसेस को कह रहे हो, आप 100 को कह लो कोई काम ना दे आपको। लेकिन अगर आपको 110वां दे दे काम, $5,000 महीने के तो बन गए ना आपके, और क्या चाहिए? ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी से, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चलें, ठीक है। आगे प्लीज़ चलिए। तो मैं इसका एक रोड मैप आपके लिए लेके आया हूँ फेसबुक पे किस तरह से करना है। मैं लिंक्डइन पे अभी आपको करके दिखाऊंगा और उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन भी इसके बारे में शेयर करूँगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो क्लाइंट्स तो क्या कहते हैं अक्वायर कर रहे होते हैं और वो मतलब अपनी पर्सनल ब्रांड भी बना रहे होते हैं, लेकिन उनकी ऑडियंस जाके देखें, उनकी ऑडियंस में उन्हीं की तरह के लोग होते हैं। क्यों यार? अगर आपने पर्सनल ब्रांड बनाना है, आपने क्लाइंट लेना है तो क्लाइंटों को ऐड करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको पैसे दे के जाएंगे वो। आपने अपनी तरह के बिगिनर कॉपीराइटर्स अपने इर्द गिर्द इकट्ठे किए हुए हैं और उससे व्हाट विल हैपन है इसके इवेंचुअली वो भी उसी जगह पे और आप भी उस जगह पे बैठे होंगे और उससे किसी को कोई गेन नहीं होगा। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ऑडियंस जो है वो ख़ास तरह से प्रॉपर तरह से क्यूरेट करें और बनाएं। तो इन फॉर दैट व्हाट यू विल डू इज़ पिक अ नीश। अगेन आपको पता है कि अगर आप इन्फो मार्केटर्स को जा रहे हो तब आपकी ऑडियंस में इन्फो मार्केटर्स होने चाहिए, ठीक है। मेरी तरह के 1-2 कॉपीराइटर भी हों, बड़े खैर है, या 1-2 मार्केटर्स और भी हों, लेकिन इन्फो मार्केटर्स जिनके अपने बिजनेसेस हैं, जिनके अपने ब्रांड्स हैं, वो लोग होने चाहिए और वो लोग आपको वहाँ पे आपको फ़ायदा दें, पैसे दें इनफैक्ट। और आपने नीश पिक कर ली, आपने ऑफर क्रिएट कर ली, वेल एंड गुड, ओके हो गया। आपने अपनी नीश के टॉप 10 लोग जो है ना, जो बिग नेम गुरुज हैं, फॉर इंस्टेंस एलेक्स हॉर्मोज़ी, जस्टिन वेल्च, इसी तरह से लेला हॉर्मोज़ी, इसी तरह से अली अब्दाल इज एन इन्फो मार्केटर एज वेल। अब बन गया, पहले नहीं था, विच इज़ अ गुड थिंग, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा चेज डिमॉन्ड, मैं आपको अपनी मार्केटिंग की इंडस्ट्री का लोग कर, एलन सल्टानिक, बिली जीन को कर लो, ग्रांट कार्डोन को कर लो, डैन हेनरी को कर लो। देखो 9 लोग तो मैंने आपको बता दिए ना जो मार्केटिंग के लोग हैं, ठीक है। जैस्मीन वगैरह और ये लारा, ये तो लिंक्डइन पे फोकस है ना सिर्फ। अगर आप लिंक्डइन पे ये कर रहे हो तो वहाँ पे यू कैन टेक दिस एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी एंड इम्प्लीमेंट इट ऑन लिंक्डइन एज वेल, ठीक है। सब करने के बाद यू स्टार्ट एंगेजिंग ऑन द पोस्ट। 1 घंटा आपने इस चीज़ को देना एंगेजमेंट में, एंड एट द सेम टाइम यू फॉलो 10 पेयर्स ऑफरिंग डिफरेंट सर्विसेज एज वेल। यानी अगर आप एक मार्केटर हैं तो आपकी लिस्ट में 1-2 डिज़ाइनर्स हों, 1-2 राइटर्स हों, 1-2 सोशल मीडिया के लोग हों, इस तरह के लोगों को भी आपने अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना है, हु आर सर्विंग द सेम ऑडियंस एज यू, ठीक है। ये ज़हन में रखिएगा। 5 कॉम्पिटिटर्स को भी फॉलो करें, उनके साथ भी इंटरेक्ट करें और डोंट टेक देम एज कॉम्पिटिशन। मार्केट बहुत बड़ी है, मार्केट में हर किसी के लिए सब कुछ है। तो अगर you see someone who's doing good, let them do good, instead follow them and see what makes them successful, study them in fact, ठीक है। और जी, you start posting high value
कंटेंट, एंड बाय हाई वैल्यू कंटेंट आई मीन हाई वैल्यू कंटेंट। ये देखें जी, ये एक एग्जांपल ऑफ अ हाई वैल्यू पोस्ट। आई विल शेयर अनदर एग्जांपल। ठीक है, दिस वन टू। आप मुझे यहाँ पे नज़र आओ ना, अगर ग्रुप्स में कुछ करता हुआ, तो मेक श्योर इट इज़ हाई वैल्यू, क्योंकि लोग जज करते हैं, आपको जज करते हैं, आपकी आपकी पूरी कम्युनिटी को, जहाँ से आप आए हो। अगर आप पाकिस्तानी हो तो सब पाकिस्तानी मार्केटर्स को जज करेंगे, तो आप कंधों पे बोझ है, अपना भी और उनका भी। आपने जो भी पोस्ट करनी है, इट हैज़ टू बी वैल्यू हो के एक लेवल का बंदा, एक तजर्बे वाला बंदा भी जब उसको पढ़े तो कहे काम आता है इसको, इसने बात ठीक की। ठीक है, लेकिन जी मेरा एक क्लाइंट था, उसका मैंने टेस्टिमोनियल ऐड किया और मैंने कहा कि जी मैंने इस क्लाइंट से बात की, उससे हमने ये चीज़ें सीखी, फिर मैंने पूरी स्ट्रैटेजी ब्रेक डाउन करके दिखाई। हमने ये किया, फिर ये किया, फिर यूँ किया, फिर इस तरह हुआ। उन्होंने देखा कि यार ब्रो ठीक है, गुड। तो इस तरह की पोस्ट, या तो अपना कोई टेस्टिमोनियल, कोई विन, कोई स्ट्रैटेजी, कोई वैल्यू की चीज़ आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और यकीनन वो आपको से बेनिफिट होगा। अब ये जो 50 लोगों ने, 75 लोगों ने लाइक किया, इसका मतलब है ये कम से कम 300-400 लोगों ने देखी है पोस्ट। मेरा नाम उनके सामने आ गया ना, फिर करूँगा, कल फिर नाम सामने आएगा, उनमें से कोई फॉलो कर लेंगे, कोई मैसेज कर लेंगे, और ये 75 के 75 लोग मुझे जान गए, मैं इनको रिक्वेस्ट भेजूंगा, इनको ऐड करूँगा, इनसे सलाम दुआ करूँगा, आज नहीं तो कल ही मुझे काम दे देंगे। सब एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, हर चीज़ गेम है। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी के फनल में हो हर टाइम। आप भी लोगों के साथ यही करो, ठीक है जी हाँ। इस केस में आपने ये करना होता है कि यू नेवर रिलाई ऑन वन थिंग, या यू नेवर पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट के बस मैं बाहर से ही क्लाइंट्स। आपने क्या करना है, मार्केट में ना बैलेंस बनाना होता है अपने लिए। आपके पास वो क्लाइंट भी होने चाहिए जो जिनको एक्टिव प्रॉब्लम है और वो फ़ौरन से सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। आपके पास वो भी होने चाहिए जिनको आप प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, दोनों होने चाहिए। तो अगर आप नए हो तो ज़रूरी नहीं है आप फाइवर पर छोड़ दो, ये मैं बिल्कुल ना छोड़ो, मैंने अपना करियर बनाया इन प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, तो उन पे भी जाएं, उन पे भी काम करें, उन पे भी क्लाइंट हंटिंग करें। अगर वो भी नहीं हो रहे, डायरेक्ट भी नहीं काम मिल रहा, तो फिर आपको किसी ना किसी के साथ अपने आप को अटैच करना पड़ेगा। किसी को फ्री काम करके दो, किसी के साथ फिक्स हो उसको काम करके दो, अपना टेस्टिमोनियल बनाओ, कोई ना कोई पोर्टफोलियो पीसेस बनवाओ उसके थ्रू, और फिर यू गो आउट देयर इन द मार्केट। लेकिन आप चूंकि एक्सपर्ट होते हो लोग अपनी फील्ड में, तो यू प्रॉब्ली ऑलरेडी नो मोर देन योर क्लाइंट। ठीक है, तो यू कैन, आप उनको अच्छी वैल्यू ऑलरेडी दे सकते हो अबाउट योर टॉपिक, क्योंकि आप उस पर एक्सपर्ट हो। अच्छा, सीन ये है कि अभी ये जो टूल्स हैं, ये 2018 से मार्केट में है। चैट जीपीटी तो अब आया मेन स्ट्रीम पे, लोगों को पता लग गया वो चैट जीपीटी। तो ये सारा सीन है। ये बड़ा मार्केट में अब चैट जीपीटी आया तो लोग, वो चैट जीपीटी आ गया, रिप्लेस हो गया कॉपीराइटर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ्स जब वो कैलकुलेटर इन्वेंट हुआ था तो उसने मैथमेटिशियंस को रिप्लेस नहीं कर दिया। या तो ये टूल होते हैं, ये हमने यूज़ करने होते हैं टू ऑफर बेटर सर्विसेज। हमारी अपनी स्पीड बढ़ गई है, हमारी अपनी प्रोडक्ट की जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो गया, उसका मैग्नीट्यूड। ये गेम है सारी, उसके अलावा किसी और चीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। जो कह रहे हैं इम्पैक्ट है, वो बहाने बना रहे हैं। मैं मार्केट में बैठा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे तो कभी किसी ने नहीं निकाला ये कह के कि चैट जीपीटी से काम कराना है। क्योंकि या तो आपको काम नहीं आता, अगर वो निकाल रहे हैं तो काम सीखो, और जस्ट बी गुड एट वॉट यू डू बस। देखिए जी, इसमें ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट एनीथिंग। कि अगर मैं ये सोचता ना कि मैं तो इंजीनियर हूँ, हाउ विल आई बी अ राइटर, आई वुड हैव नेवर मेड इट एज अ राइटर। तो द फर्स्ट थिंग इज़ के अपने आप पे लिमिटेशंस, अपने आप को बहाने देना बंद करें। पीपल देखें, वो कहते हैं यू कैन आइदर मेक मनी और यू कैन मेक एक्सक्यूजेस। इसमें से एक चीज़ होगी, दोनों नहीं होंगी। तो ये आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने इनमें से क्या करना है। अब आई रिमेंबर द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट आई लैंडेड, मुझे भी नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, क्लाइंट को भी नहीं पता था ये क्या कर रहा है। ठीक है, उस केस में क्या हुआ फिर, मेरी किस्मत सही थी, मैंने काम जमा कराया, क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर लिया, ओके हो गया सब। फिर मुझे पता लगा ओह ये तो इस तरह नहीं, इस तरह करना था। तो आई इम्प्रूव्ड, आई बिकेम बेटर एट व्हाट आई वाज डूइंग, और आहिस्ता आहिस्ता इस लेवल पे आ गया जिसमें हूँ। बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, लेकिन ठीक है। और अभी ये है कि जो ट्रांजिशन था, इट वाज मेरे लिए बड़ा स्मूथ था, क्योंकि मैं ये समझता था कि हूँ भी अभी भी,
कि आपका जो रिस्क है ना वो फिक्स नहीं है। आप कोई जानवर की तरह, जिस तरह हमने देखा ना पाकिस्तान में जानवरों को बांधा होता है, बल्कि हर जगह बांधा होता है एक पिलर से। अल्लाह ने इस तरह से बनाया नहीं है अपनी क्रिएशन को कि उसको बांध के रखा जाए, या वो अल्लाह ने आज़ाद बनाया, वो ख़ास तौर पे इंसान को आज़ाद बनाया। रिस्क की अबंडेंस अल्लाह ने बेतहाशा हर जगह हर वक्त हर तरफ रिस्क है। अभी आज आप आम खाएं, कल आप सेब खाएं, परसों आप नाशपाती खाएं, आपको ड्राई फ्रूट अल्लाह ने आज़ाद बनाया। तो मेरे लिए मैटर नहीं करता था कि मैं इंजीनियरिंग से पैसे कमाऊं या मैं कंटेंट राइटिंग या कॉपी राइटिंग से कमाऊं। मुझे अगर इंजीनियरिंग में भी 10-15 लाख बन रहे हो तो मैं आज शायद इंजीनियरिंग करने चला जाऊँ, लेकिन वो मेरे लिए मेरे हिसाब से लाइफ नहीं थी वो, तो मैं शायद छोड़ के दोबारा यहाँ आया बैठा होता। लेकिन पॉइंट ये है कि बस जाओ बाहर जाओ, मार्केट में जाओ, देखो क्या होता है। $10,000 बना रहे हैं अगर आप फाइवर पे, तो साथ साथ स्टार्ट डूइंग समथिंग साइड पे, अपना कोई ना कोई चीज़ सेटअप करें और अपना ब्रांड बनाना शुरू करें। यू नेवर नो व्हाट हैपेंस विद दीज प्लेटफॉर्म्स। आज आपका गिग रैंक है, कल नहीं होगा और आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। लिहाजा बी ऑन योर टोज। डोंट थिंक कि यार हाँ मैं तो $10,000 बनते हैं, क्या ज़रूरत है। ठीक है, $10,000 इज़ लॉट ऑफ मनी। आप इन्वेस्ट भी करें, पार्ट साथ में एसेट्स भी बनाएं और अपने ब्रांड पे और अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप अपना सबसे बड़ा एसेट आप खुद ही हैं। ठीक है, मैं दोनों पे नहीं करता हूँ। लिंक्डइन तो उनका तो इशू होता है, वो नंबर ऑफ वो मैसेजेस का, तो मुझे तो लिंक्डइन आउटरीच के लिए इतना पसंद नहीं है। ट्विटर पे करते रहो, इंस्टाग्राम पे भी करो, और बस आपने सेम स्ट्रेटजी हर जगह अप्लाई होती है। इंस्टाग्राम पे जाओ, फेवरेट क्रिएटर पे जाओ, जो आप जिसकी ऑडियंस में आपके लोग हैं आइडियल, उनके जाके ओपन करो इनबॉक्स, उनको सबको मैसेज फेंको, बस एज सिंपल एज दैट। यार ये वो हैं फैंसी चीज़ें सारी। ये तब करना होता है जब आपने काम को डिले करना हो, या आप किसी कॉरपोरेट में बैठे हो, या आप कोई फैंसी फैंसी खेल रहे हो आपस में। जो लोग काम करते हैं ना, वो कंटेंट कैलेंडर नहीं बनाते। ऑब्वियसली बनाते हैं, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आई डोंट थिंक इट विल मैटर अ लॉट कि आपको कंटेंट कैलेंडर बनाओ या नहीं। मैंने पूरा ब्रांड बना लिया यार, लैपटॉप लिविंग, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम 30,000 उसमें हैं, क्या कहते हैं, यूट्यूब पे हैं, 40,000 का ग्रुप है, बगैर कंटेंट कैलेंडर के बना है ब्रो। तो इतनी इसमें टेंशन ना लें। आइडियल इज समथिंग आइडियल। आइडियली आई वुड वांट समवन हु इज, बजाय ये कहना कि ये एज ब्रैकेट है, आप कहते हो कि मेरा जो कस्टमर है 30 साल का है, बाल गिर रहे हैं, इंजीनियरिंग की हुई है, नाम शहजाद है, ऐनक लगाता है, पैसे कमाना चाहता है, ये आइडियल पर्सोना है, इसको टारगेट करना। लेकिन आपका जो ओवरऑल पर्सोना है उसकी एज रेंज होती है, आप उसमें जी 25 से 30 साल के लोग हैं, और इन लोगों में आपने क्या कहते हैं, इनकी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। तो ये गैप, ये जो दो फ़र्क है ना, ये आप समझ लें।